Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Doot. Today we are going to start our remaining part of lesson number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. उसके बारे में अपन इसका पार्ट 4 अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि गेटिंग ऑफ द ट्रेन। गेटिंग ऑफ का मतलब होता है उत्तर कर। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized यानी महसूस किया at once that he had never been there before, कि अगली सुबह रांची पर ट्रेन से उतरकर उसने तुरंत ही महसूस किया कि वह वहां पहले कभी नहीं आया था। He came out of the station. वह स्टेशन से बाहर आया। Took a taxi and drove around the town for a while. और उसने एक टैक्सी ली और कुछ समय में चारों ओर घूमता रहा कस्बे में। टाउन यानी कस्बा। ड्राव अराउंड घूमता रहा। टैक्सी टैक्सी टू कैन ली फॉर ए वाइल कुछ समय तक। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Marwadi hills, with none of these had he the slightest acquaintances. Slightest हल्की सी, slightest यानी हल्की सी, acquaintance यानी परिचित। परिचित या परिचय। और उसने महसूस किया कि गलियों, स्ट्रीट्स यानी गलियां, गलियों, बिल्डिंग्स भवनों, होटल्स यानी उसने महसूस किया कि गलियों, भवनों, होटलों, बाजारों, मोराबादी पहाड़ियों, इनमें से किसी के साथ भी उसका हल्का सा भी पूर्व परिचय नहीं था, अर्थात वो हल्की सी भी उससे परिचित नहीं थी। वुड ए ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प? क्या हुद्रू पर जो झरना है उसकी यात्रा को सहायता करेगी? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. वह ऐसा विश्वास नहीं करता था, किंतु उसी समय वह इस भाव के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता था कि उसने पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। ट्राइड एनफ पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून। अरेंज्ड यानी व्यवस्था की, व्यवस्था की। और उसने इसलिए
एक कार का प्रबंध किया, व्यवस्था की और दोपहर के बाद खुदरू के लिए प्रस्थान किया। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnics discovered Bipin Babu laying unconscious behind a boulder. और 5 बजे उसी हुदरू में सैर सपाटे वालों ने एक समूह में से 2 गुजराती जो भद्रपुरुष थे, जेंटलमैन थे, उन्होंने विपिन बाबू को एक बड़े शिलाखंड की बगल में बेहोश पड़े खोजा। पिकनर्स पर्यटकों का जो झुंड होता है, ग्रुप, वो डिस्कवर्ड यानी पाया या खोजा, अनकॉन्शियस यानी बेहोश, बल्डर यानी शिलाखंड। When he came round, the first thing Vipin Babu said was, "I am finished." जब वे होश में आए, जो सबसे पहली बात विपिन बाबू ने कही वह थी, मैं समाप्त हो चुका हूं। I am finished, समाप्त हो चुका हूं। There is no hope left. There is no hope left. अब कोई आशा शेष नहीं रह गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वाज बैक इन कोलकाता। कोलकाता वापस आ गए, वापस कोलकाता में थे। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उसके लिए अब कोई आशा नहीं थी। सोन ही वुड लॉस एवरीथिंग, शीघ्र ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उसके विल टू वर्क मतलब कार्य करने की इच्छा शक्ति, कार्य करने की इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होता है सब अंदर जो अपने इसको बोलते हैं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, एबिलिटी योग्यता है, एबिलिटी योग्यता, बैलेंस ऑफ माइंड मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन। और ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्होंने शीघ्र महसूस किया कि उसके लिए अब कोई आशा नहीं थी, वास्तव में उसके लिए अब कोई आशा नहीं थी। सोन ही वुड लूज एवरीथिंग, शीघ्र ही वो सब कुछ खो देगा। हिज विल टू वर्क, कार्य करते रहने की इच्छा शक्ति, हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता यानी अपनी योग्यता, एंड हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और अपना मानसिक संतुलन, सब कुछ खो देगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द यानी आइसलम, क्या आइसलम का मतलब होता है मानसिक रोग चिकित्सालय,
मानसिक रोग चिकित्सालय, मानसिक रोग चिकित्सालय। क्या उसका अंत किसी मानसिक रोग चिकित्सालय में होने जा रहा था? विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू ज़्यादा नहीं सोच पाए, अधिक नहीं सोच सके। Back home, he ringed up Dr. Chanda and asked him to come over. घर वापस आकर, वापस घर पर उसने डॉक्टर चंदा को फोन किया और उसे वहां आने को कहा। And asked, then after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. और फिर फुहारे से नहाकर, फुहार स्नान के बाद एक बर्फ के थैले को अपने शिकंजे में पकड़कर सिर पर रखे रखे बिस्तर में लेट गए। क्लैम्प्ड यानी शिकंजे में कसकर। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. ठीक तभी उसका नौकर उसके लिए एक पत्र लाया जिसे किसी ने पत्र पेटी में छोड़ दिया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. यह हरा लिफाफा था जिस पर उसका नाम लाल स्याही से लिखा था। ग्रीनिश मतलब हरा, इन्वॉल्व यानी लिफाफा, और जो लाल स्याही से उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। Above the name it said urgent and confidential. नाम के ऊपर इस प्रकार लिखा था, अत्यावश्यक एवं गोपनीय। अर्जेंट यानी अत्यावश्यक और कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब हो गया के बावजूद, ऑफ हिज कंडीशन स्थिति। विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। अपनी उसकी ऐसी दशा के बावजूद भी विपिन बाबू को ऐसी अनुभूति थी या उसको ऐसी फीलिंग महसूस हो रही थी कि इस पत्र को पढ़ना चाहिए, कि उसे इस पत्र को पढ़ना चाहिए। ही टॉर ओपन, टॉर यानी फाड़ कर, उसने फाड़ कर लिफाफे को खोला एंड टुक आउट द लेटर, और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज वॉट ही रीड, ये वो था जो, यानी उसने ये पढ़ा। Dear Vipin, प्रिय विपिन, I had no idea that affluence, affluence का मतलब होता है समृद्धि, और वैसे प्रभाव, affluence would bring about the kind of change in you that it has done. मुझे ये अंदेशा नहीं थी कि समृद्धि इस प्रकार के परिवर्तन आप में ले आएगी जैसे कि इसने किया। यानी
विपिन बाबू क्या थे, पैसे आने के बाद उनमें चेंज आ गया। तो पत्र लिखने वाले ने कहा है कि विपिन बाबू, मुझे सब पता नहीं था कि स्मृति है वो आप में इस प्रकार का चेंज ले आएगी जैसा इसने लाया था। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या आपके लिए बुरे समय से गुजर रहे एक पुराने मित्र की सहायता करना इतना कठिन था? I have no money. मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। So my resources are limited. इसलिए मेरे संसाधन या स्रोत सीमित है। स्रोत या संसाधन, लिमिटेड यानी सीमित। What I have in imagination, मेरे पास जो है वह कल्पना शक्ति है। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन, जिसका एक भाग में आपके रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। रिट्रीब्यूशन मतलब होता है अपराध की सजा, अपराध की सजा। ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, अनफीलिंग बिहेवियर का मतलब होता है असंवेदनशील व्यवहार। संवेदनशील बिहेवियर इन व्यवहार, असंवेदनशील व्यवहार। और जिसका एक भाग मैंने आपके असंवेदनशील व्यवहार की सजा आपको देने के लिए प्रयोग में लिया है, मेरी कल्पना शक्ति को। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, खैर आप तो पुनः अच्छे हो जाएंगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, और जो मैंने लिखा है, एक उपन्यास है जो मैंने लिखा है और एक प्रकाशक द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रकाशक, कंसिडर्ड, स्वीकार किया गया है। नोवेल यानी उपन्यास। इफ ही लाइक्स इट एंड इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और यदि उसने इसे पर्याप्त पसंद किया तो अगले कुछ महीने ये मेरी सहायता करेगा। योर्स चुनीलाल, तुम्हारा चुनीलाल। When Dr. Chanda came, जब डॉक्टर चंदा आई, विपिन बाबू said, विपिन बाबू ने कहा, I am fine, मैं ठीक हूँ। It all came back as soon as I got off the train at Ranchi, और ये सब मुझे याद आ गया जैसे मैं रांची की ट्रेन से नीचे उतरा था उसी दौरान। ए यूनिक केस, एक अनोखा केस, यूनिक अद्वितीय, अनोखा। सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, और मैं एक जो चिकित्सीय जो पत्रिका होती है, चिकित्सीय पत्रिका में इसे मैं निश्चित रूप से, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू, वह कारण कि मैंने आपको क्यों बुला भेजा। सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा, इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप
फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। ये वह है कि रांची में गिर जाने से मेरे पुट्ठे में दर्द हो गया। हिप, हिप यानी कुल्ला या पुट्ठा, जो बैक होता है अपना पीछे का, ये कुल्ला। पेन यानी दर्द हो गया है। इफ यू कंसल्ट प्रिस्क्राइब्ड इन पेन किलर, क्या आप कृपया एक दर्द निवारक दवा लिख देंगे? प्रिस्क्राइब दवा लिखना, पेन किलर दर्द निवारक दवा। ये सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखा गया एक लेसन था जो लिखा है, किस प्रकार से एक मित्र ने दूसरे मित्र को सबक सिखाया कि उसके पास धन आने पर उसने अपना व्यवहार बदल लिया और जो मुसीबत में जो उसका मित्र था उसकी उसने सहायता नहीं की, और इस बाबत उस मित्र ने अपने उस पुराने मित्र को एक अच्छा सबक सिखाया। और ये अपने लेसन यहाँ अपना बाइंड अप होता है, और यहाँ से जो कंप्रिहेंशन चेक और टेक्सटुअल क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और इनके बारे में अपन पीडीएफ के थ्रू आपको इनके आंसर्स अपन भेज देंगे। और पूरा जो भी है इस लेसन के बारे में क्वेश्चन आंसर्स आई विल शो बाय ए पीडीएफ इन योर ऐप। और नेक्स्ट जो अपना पोइम स्टार्ट होगा द लास्ट बार्गेन, अपना जो पोइम है लास्ट वो स्टार्ट अपन करेंगे। और ये पोइम अपन आज की क्लास में स्टार्ट नहीं करेंगे, इस पोइम को अपन कल की क्लास में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो सके। और बार्गिन का मतलब होता है सौदा, और द लास्ट बार्गिन मतलब अंतिम सौदा। इस पोइम को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।